नई दिशा देने के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए व्यवसाय को ही मैंने चुना और व्यवसाय को ही मैंने प्राथमिकता दिया, क्योंकि नौकरी इंसान को ना तो भूखे मरने देती है, ना कभी लग्जरी कार पे चढ़ने देती है। तो फ्रेंड, मैंने बिजनेस किया और बिजनेस मेरा जब खराब हुआ तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ और सोचते सोचते, चेक करते 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 मैंने कई ऐसे काम किए, बिजनेस को बदले, ऑयल का काम किया, अगरबत्ती का काम किया, कई ऐसे ट्रेडिशनल काम किए, लेकिन उन कामों में वो बातें नहीं थी जो मुझे अपने पुराने काम यानी बल्ब के काम से मुझे मिलता था वो लाभ। क्योंकि बल्ब का काम एक ऐसा काम था जहां पे पर डे का टर्नओवर था। और आज से 9 साल पहले, अभी 10 पूरे नहीं हुए, अगस्त में पूरे होंगे, 9 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना। देखिए, आज बहुत सारे लोग, नए लोग होंगे यहाँ पे जिनको काम की तलाश होगी या काम अच्छा करना चाहते होंगे, जिंदगी में बदलाव चाहते होंगे, जिंदगी में अपने आप को बदलना चाहते होंगे। ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास प्रतिभाएं तो होगी लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास स्किल तो होगी, नॉलेज होगी, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा और अपनी उस स्किल, उस नॉलेज को 5-10 हजार में, 20 हजार में, 25 हजार में बेच रहे होंगे। तो ऐसे लोग अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा कि ये काम उन लोगों के लिए कि जिनके स्किल की, जिनके प्रतिभा के, कई लोग ऐसे होते ही हैं कि वो 5-10 हजार के लायक ही उनकी स्किल होती है, तो पूरी जिंदगी 5-10 हजार में वो घसीट घसीट के अपनी जिंदगी को, वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जैसे कि एक छोटी सी कहानी है, कि एक बार एक चूहा जब किसी के घर में घुसा तो वो फंसे हुए एक भरे हुए जार के अंदर घुस गया। और जब जार के अंदर घुस गया, जार में चावल भरा हुआ था, उसे देखा कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वो जार पे ही बैठ गया और चावल खाने लगा। खाते खाते वहीं खाता, वहीं टॉयलेट करता, वहीं खाता, वहीं लैट्रिन करता और खाते खाते एक दिन ऐसा आया कि वो जार के अंदर ही फंस गया। वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो चावल नीचे जा चुका था खाते खाते। और फ्रेंड, ऐसा हुआ कि एक दिन जार के नीचे पेंदी में और वो फंस चुका था। इस तरह कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चावल खाते खाते उस जार के अंदर फंस जाते हैं। वो जीवन में 60 साल वो पूरे कर चुके होते हैं, 65 साल हो जाते हैं, उनके सामने कई अवसर मिलता भी है तो उनके शरीर में ना ताकत होती है और पिंजरे में अपने आप को मानते हैं, कहते हैं अरे यार अब कैसे निकलूं इस जार से। तो कई ऐसे भी लोग होंगे जिनका प्रतिभाएं तो होंगी, मेहनत तो खाने का उसने जार में भी किया, लेकिन वो फंस गया क्योंकि उसने अपने आप को सुरक्षित मान लिया था। आज कई ऐसे लोग हैं कि 10-20-25 हजार की इनकम लेने के लिए वो अपने आप को जार में फंसा लेते हैं और ऐसा फंसा लेते हैं दोस्त की कभी वो जिंदगी में वो अगर निकलना भी चाहे तो वो निकल नहीं पाते, उनकी मजबूरियां होती है। लेकिन इसी तरह के जार में मैं फंसा हुआ था एक ट्रेडिशनल व्यवसाय में और फ्रेंड, उससे निकलने की मैंने प्लानिंग की और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना। और डायरेक्ट सेलिंग में इस सदी का सबसे शानदार बिजनेस और शानदार ब्रांड जिसका नाम है आईएमसी, नाम लेते हुए बहुत गर्व होता है। और इस नाम को लेकर के तो फिर फ्रेंड, लोग कहते हैं सर आप कितना पॉजिटिव रहते हैं। मैं क्यों ना रहूं पॉजिटिव, क्योंकि इसने जीरो से मुझे हीरो बनाया है। मैं क्यों ना रहूं पॉजिटिव, ये मुझे कहते नहीं कि फर्श से मुझे अर्थ तक पहुंचाया। मैं क्यों ना रहूं पॉजिटिव, ये इसने जिसके जेब में पैसे नहीं होते थे उसने पैसे वाला बना दिया। मैं क्यों ना रहूं पॉजिटिव, जो कभी दुनिया घूम नहीं सका था, लोगों के सामने बातें किया करता था कि मैंने दुनिया देखी है, ये 15 देश का भ्रमण करवा दिया अभी तक। मैं क्यों ना रहूं पॉजिटिव। आज भारत के अंदर ऐसी कोई ट्रेन नहीं बची जिस ट्रेन में मैंने यात्राएं नहीं किया। और लग्जरियस यात्राएं होती है, क्लास 1 में यात्राएं होती है। और क्यों ना करूं प्राउड, क्यों ना करूं घमंड कि आज भारत का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पे आईएमसी का कहर नहीं, हर जगह मुझे जाने का मौका मिला। मेरे दोस्त, बहुत गर्व होता है इस बात को कहते हुए। और मैंने 15 अगस्त 2014 की आईएमसी की शुरुआत की। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, दिक्कतें मुझे भी आई, समस्याएं मुझे भी आई, लेकिन मेरे अंदर प्रतिभाएं भरी हुई थी। मैं खुल के बोलूंगा, मेरे अंदर प्रतिभाएं भरी थी। मैं बचपन से, लोग कहते थे कि बालक होनहार निकलेगा क्योंकि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। अगर कोई बालक होनहार निकलेगा तो उसकी एक्टिविटी बता देता है कि आने वाले समय में ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्योंकि कहते हैं खाया गाल और नहाया बाल, ये पता चलता है। इस प्रकार अगर जिसके अंदर प्रतिभाएं होती है वो पता चलता है। और फ्रेंड, यही हुआ मेरे साथ। मैंने काम करना स्टार्ट किया, अपनों ने मना किया, अपनों ने बुरी तरह से मना किया। यहाँ तक कि कुछ लोग समझ भी लेते थे श्री तुलसी के बारे में, लेकिन कहते थे कि तुलसी तो मेरे घर में ही लगा हुआ। कुछ लोग समझ भी लेते थे एलोवेरा के बारे में, बोलते थे मेरे छत पे ही लगा हुआ। कुछ लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फिर मैं समझ गया कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे तो अपनों का साथ नहीं मिलेगा। अपने तो मिठाई खाने के लिए होते हैं, या जब हम सफल होंगे तो ये लोग ये मिठाई खाने के लिए आगे आएंगे। और फ्रेंड, मैंने आईएमसी की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की
और आईएमसी के जो छोटे छोटे जो लेवल होते हैं, जिस लेवल को सुपरस्टार बोलते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी सुपरस्टार को जो आज आईएमसी में सुपरस्टार है। आपके लिए आपकी पहली सीढ़ी है और आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बशर्ते उस सुपरस्टार लेवल को आप मेंटेन करने की प्लानिंग करिए, उस सुपरस्टार से आगे बढ़ने की प्लानिंग करिए। और सबसे अच्छी बात है कि खुद बढ़ने की प्लानिंग छोड़ दीजिए, अपने 5 डायरेक्ट में सुपरस्टार बनाने की प्लानिंग कीजिए। क्योंकि एक शराबी अपने जीवन में जब वो शराब पीना सीखता है, 10, 20, 50 लोगों को सिखा देता है, एक सुपरस्टार 5 को तो सुपरस्टार बना ही सकता है मेरे दोस्त। और मैंने सुपरस्टार बन करके मैंने प्लानिंग किया, एक सुपरस्टार बनाया, सिल्वर बनाया, 2 बनाया, गोल्ड बना, 3, जब 4 बनाया तो रूबी बना, 8 बनाया तो मैं चेयरमैन बना। इस तरह करते करते आईएमसी का जो टॉप लेवल होता था उस वक्त, जिस लेवल को बोलते हैं, आज भी टॉप लेवल है, उस लेवल को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। मुझे इस लेवल पे पहुंचने में मुझे ये जीवन के 36 महीने देने पड़े, और वो भी काम करते हुए, सोचते हुए नहीं, काम करते हुए। इस बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, मुझे अपनों ने छोड़ा, मेरी टीम में कई लोग आए, कई लोग गए, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, क्योंकि आना जाना लगा ही रहता है। फिल्म आई थी, कोई फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन थी, आना जाना लगा रहेगा, लोग आते थे, लोग जाते थे, आते थे, जाते थे। मैं टिका हुआ था, क्योंकि दुनिया, जब आप अपनी पैर जमा देते हैं, जब आप जम जाते हैं, आपकी कीमत बढ़ जाती है। जब बर्फ पानी जमता है तो बर्फ बनता है, कीमत बढ़ जाती है। जब दूध जम जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो दही बन जाता है। इस प्रकार मेरे दोस्त अंगद ने भी पैर जमा दिया था, तो रावण को भी मजबूर होना पड़ा था उसके पैर पकड़ने के लिए। फ्रेंड, ऐसे ही हुआ, जब मैं जम गया तो मेरे साथ अच्छे अच्छे प्रतिभावान लोग आने लगे, अपनी कैरियर बनाने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आज मेरा लगभग लाखों लोगों का टीम है, लाखों में कि कई लाख लोगों का टीम है, और आज कई लाख में से आज हजारों लोग आज कामयाब है। और आज मेरे जैसे कई लोग क्राउन प्रेसिडेंट है, जो नाम लेते हुए बड़ा गर्व होता है। ऐसे कई हमारे साथी हैं जो आज क्राउन, और कई एम्बेसडर स्टार है, और बड़ी संख्या में आज चेयरमैन स्टार हैं, और कई ऐसे हैं जो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि अपलाइन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो उनका लेवल घटता जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं कि हम काम कैसे करें, वो बढ़ तो जाते हैं लेकिन वो संभाल नहीं पाते, क्योंकि दोस्त कई बार घी हजम नहीं होती। अब ये किसको हजम नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रेंड कई बार लोगों को घी नहीं हजम होती, जिसके कारण वो उल्टी कर देते हैं। इसी प्रकार आईएमसी बिजनेस जब लेवल तक पहुंचा देता है, अब जब काम करने की बारी आती है तो ऐसे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियां भारत में बहुत आज रन कर रही है। आज ऐसी कंपनियां रन कर रही है जिनके पास कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज आप कई ऐसे लोगों में होंगे जिनकी टॉयलेट की कीमत आज कई लाखों में होगा। आज टॉयलेट की कीमत के बराबर आज कंपनियां रन कर रही है, और उन कंपनियों में जाकर के लोग मुंह मारने लगते हैं। इसलिए मुंह मारते हैं, माथा पटकते हैं कि अगर हम नई कंपनी में जुड़ जाएंगे तो हम डीएन सिंह को डिफीट दे देंगे मेरे भाई।